तो आज खाने में बना रहे हैं हम गट्टे की सब्जी। तो उसके लिए ये तैयार कर लिया और यहाँ पर गट्टे को फ्राई करेंगे, इसलिए तेल भी गर्म हो गया है। फ्राई करके जब गट्टे बनाते हैं ना तो इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये डार्क होने लगे तो मतलब ये अब ऐसे पकने लगते हैं तो समझो कि अब ये रेडी हो गए हैं। ज़्यादा इनको नहीं कर सकते क्रिस्पी, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये साथ में मैंने मसाला भी रख दिया है और पापड़ वगैरह भी साथ में करती जा रही हूँ। ये देखिए गट्टे फ्राई होने के बाद ऐसे हो जाते हैं, जो कि बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। फ्राइड किए हुए गट्टे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो। हाँ, थोड़ा टाइम इसमें लगता है ज़्यादा, बट सो गाइस बन गया है खाना। दही ले लिया है, सब्जी है और थोड़े से ये फ्राई कर लिया था, क्योंकि इस सब्जी के साथ कुछ फ्राई करके अच्छा लगता है, इसलिए ये भी तैयार। चलो खाना खा लेते हैं अब। शुरू हो गया साफ सफाई का काम। ये जाल बंद कर दे। कितना भी करो शाम तक वापस ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, ये देखो हमारे यहाँ पे ऐसे जाल लग जाते हैं। मैं पता है साथ में इनको लेकर आई हूँ कि अगर छिपकली वगैरह होगी तो भगा देना, नहीं तो मैं सब छोड़ छाड़ कर भाग जाती हूँ काम वाम। कल रात को भी हमारे घर में वो आ गया था, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ उसको? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे तो कांसला बोलते हैं, वैसे कन खजूरा बोलते हैं। हाँ। इन्होंने मुझे आवाज दी कि नेहा, मैं तो अंदर थी, मोबाइल चला रही और फिर कुछ बोले नहीं तो मैं डर गई। ये ना कचरा फेंकने गए थे बाहर गेट पे, वहां से बोले कि नेहा देखो, और कुछ बोले नहीं तो मैं पता नहीं क्या होगा। मुझे क्या लगा स्नैक वगैरह तो नहीं आ रहे थे, तो भागी आई, देखा तो वो था। मैंने कहा भाई क्या किया, हमारे तरफ पता है यही दिक्कत है। वो जस्ट मेरे पैर के पास में ही था। हाँ। तो गाइस हमारे यहाँ साफ सफाई ऐसी ही चलती रहती है। देखो धूल बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मैंने कुछ दिन ही करा था पर वापस हो गया। मैं तो एक दिन, मुझे लगता है ये धूल साफ कर करके आधे पागल हो जाऊंगी। और ये जो पीछे निशान बने हुए ये बारिश के पानी के निशान है। एक्चुअल में इस सेक्शन से पानी लीक होता है ना पीछे। हाँ, ये देखो ये जो हो रहा है ना, ये फिर भी इससे हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब हम ये क्या बोलते हैं, बरसात निकलने के बाद इसको पूरे को करवाना है। अभी तो करवा नहीं रहे हैं मन से, क्योंकि ये पूरी दिखाना जरा, पूरी ये धूप से गर्मी से पूरी निकल रही है। ये बारिश से पुट्टी निकल गई है सारी। बारिश से तो निकलती अभी धूप और हवा यहाँ पर बहुत तेज चलती है ना, तो उससे भी होती है। तो अब हम बहुत दुखी हैं सच में। जैसे ही कुछ बनाओ वैसे ही ब्लॉग वगैरह बनाओ, गाड़ियों पर गाड़ियाँ, दुखी हो गए हम। अब तो रेलिंग लगी, अब तो डर नहीं लगता। रेलिंग लग गई, हाँ रेलिंग लग गई। उससे याद आया हमारे यहाँ कांच भी तो लग गया गाइस। हाँ, रेलिंग के जैसे हमने आपसे बोला था ना कि हमारे ग्लास बाकी है, तो अब पूरे में ग्लास भी लग गए हमारे। नीचे तो बाद में चढ़ के पहले गिलास दिखा दो। हाँ, ये इधर से दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस ये वाला जो आप देख रहे हैं गिलास, ये हमने लगवाया है कलरफुल। हमने इसका काम फरवरी में स्टार्ट करवाया था और अब जाके ये गिलास लगा है, क्योंकि 2 महीने उसने ब्रेक लिया। पहले रेलिंग लगाकर चला गया, उसके बाद फिर हम बाद में लगाएंगे, तो अब जाके लगी, फाइनली लग गई। तो इस तरह का हमने ये गिलास लगवाया।
ग्लास है, ऐसा है ये ग्लास है और इसमें ऊपर से भी इसका डिजाइन है कलरफुल और ये फ्रेम बनाई है। और ये पूरा हमने ग्लास यहाँ पे इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि अंदर से हमारी सीढ़ियाँ होती है ऊपर जाने के लिए, जैसे ड्यूप्लेक्स होता तो फिर भी ठीक लगता, बट ये छत के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई वेस्टेज सामान है कुछ भी है तो ले जाना पड़ता है ऊपर, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कांच में लग जाएगा ग्लास क्रैक हो जाएगा, इसलिए ना हमने ये फ्रेम यहाँ पे लगवाई है। ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये हमने पूरे स्टैबिंग ग्लास लगवाए हैं, 2 सामने, एक ये, एक इधर और एक ये इधर से पीछे से दिखा दो, ये वाला और इधर और 2 इधर है। हाँ ऐसे 2 इधर। तो पूरा हमने तो फाइनली 2.5 महीने बाद हमारी रेलिंग कंप्लीट हुई है। तो बस 2.5 महीने के बाद हमारी ये रेलिंग का काम पूरा हुआ है। बाहर आगे और बाहर ऊपर, मतलब वहाँ तो पूरा ग्लास ही लगवाया है हमने। यहाँ पर भी दिल था हमारा पर वो हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि ये एक वैसी जगह है, छत पर आते हैं कुछ भी लेकर आना पड़ता है, इसलिए तो इस तरह से हमने ये फ्रेम लगवा ली थी। तो चलो अब फाइनली रेलिंग का काम भी पूरा हुआ और अब इतना डर नहीं लगता, वरना पहले ना यहाँ से साफ सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, उसमें डर लगता था, बट अब एक सपोर्ट मिल गया है, आराम से उतर सकते हैं, वरना पहले। और पता है ये मार्बल इतना ज़्यादा स्लिपी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं इस पर से। चप्पल पहनकर अगर इसको वॉश कर रहे हैं ना तो ये समझो कि बचने का कोई वो नहीं है चांस, बहुत ज़्यादा फिसल जाते हैं, पर ठीक है। और ये देखो ये हमारे यहाँ पर लाइट्स के ऊपर भी इतनी धूल हो जाती है और ये मधुमक्खी ये ख़राब कर देती हैं ऐसे। तो ये सब अब हम अभी ये निकल जाए, गर्मियाँ और बारिश का मौसम निकल जाए फिर इसको हम करवाने वाले हैं। तो अब हमारा ये वाला एरिया एकदम तैयार हो गया है। और क्या बोलते हैं, यहाँ की भी एक सरफेस लाइट है वो भी ख़राब हो गई। तो पूरे घर में 3-4 ऐसी लाइटें जो हमारी ख़राब हो चुकी है तो उनको भी सही करवाना है, नई लेकर आना है। हमारे घर में पता नहीं कितनी लाइटें, लाइट का इनको और मुझे दोनों को बहुत शौक है। तो पता है हमें आज तक ये भी नहीं पता है कौन सी लाइट का कौन सा स्विच है, एक साथ सारी दबा देते हैं हम लोग। तो ना कुछ लाइट ऐसी है जिनका अभी भी सही करवाना है हमें, वो सब हम बाद में आराम से करेंगे। और चलो मेरी झाड़ू कहाँ तक लग गई थी, तो गाइस बातों बातों में मेरी झाड़ू भी लग गई है। देखो अभी मैं ये कर रही हूँ, लाइट चली गई, लाइट भी नहीं बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक तो लाइट इतनी जा रही है और फिर अगर लाइट आती भी है तो वोल्टेज कम आता है, वोल्टेज कम आएगा तो फिर वो एसी अच्छे से मतलब ठंडी नहीं होती है, कूलिंग नहीं करती है। बहुत दुखी है सच में, गर्मियों का मौसम सबसे ज़्यादा खराब लगता है। यहाँ पर हम ना अच्छे से धो नहीं पाते हैं, पहले धो देते पर लाइट में पानी वानी जाने का डर रहता है इसलिए। और धोते इसलिए नहीं है कि हार्ड वाटर है तो मार्बल खराब हो जाता है। हाँ मार्बल खराब हो जाता है, हमारे बैक साइड का मार्बल खराब हो गया बेचारा बाहर का, तो इसलिए उसकी हम सोच रहे कभी घिसाई करवाएंगे वापस। हाँ एक वॉशरूम है उसकी भी करवा देंगे। हाँ एक हमारा सेकंड रूम है ना उसका वॉशरूम है, उसका फ्लोर बिल्कुल एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है, सच में न जाने कैसे दुखी हो गए उसको साफ कर करके, इसलिए उसको भी करवाना पड़ेगा। चलो तो हो गई साफ सफाई, कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ साफ सफाई करने का, कल फिर ऐसा जैसा हो जाएगा। देखो देखो इसकी हालत देखो, अभी तो वो आंधी तूफान की चेतावनी है। हाँ अभी देखो, अभी बिना आंधी तूफान, अभी मैंने लास्ट ब्लॉग में ही आपको दिखाया था यहाँ की कंडीशन, और अब देखो ये तो फिर भी साफ पड़ा है, इधर का ये साफ है पर इसकी हालत देखो कैसी है। हमारे घर में पता है किसी को जिम जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा इधर वर्कआउट हो जाता है। चलो तो गाइज अब ये देखो यहाँ पर भी ऐसे जाले वगैरह लग गए हैं, इसमें दिख नहीं रहे होंगे इधर। तो चलो अब इस तरह की हमारी ये दिख रही है, अच्छी लग रही है। चलो अब ये सेक्शन है ना, सेक्शन में से भी पानी आता है बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा, तो इसको भी हम सही कर देंगे। उसमें वो जो होता है ना ग्लू वगैरह लगता है वो लगा देंगे। इसकी फिनिशिंग वगैरह भी सही हो गई है, देखिए इसकी फिनिशिंग का काम बचा हुआ था तो वो भी हो गया। ऊपर की सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी हैं, पार्किंग में अभी बाद में साफ़ करने वाली हूँ। और बस अभी इन्होंने मुझे इतना बोल दिया कि आंधी तूफान आने वाले
तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पार्किंग आज रहने ही देती हूँ। बहुत सी जगह आंधी तूफान चल रहे हैं, दिल्ली में भी चल रहे थे, तो एक दो दिन में हमारे यहाँ पे भी होगा। तो बस अगर आंधी तूफान अगर कहीं चलते हो तो राजस्थान कहाँ पीछे रहता है, यहाँ तो और पहले आते हैं, इसलिए आज इसको अवॉइड कर देती हूँ, कल देखूंगी। चलो तो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गाइस कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। झाड़ू लेके बाय।